एनडीए में टूट की खबरें आ रही है। केंद्र में बीजेपी ने जब से अल्पमत की सरकार बनाई है, सहयोगियों के वैसाखियों के सहारे नरेंद्र मोदी पीएम बने हैं और उसी दिन से सहयोगी दल बीजेपी को आंखें दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं और सहयोगियों के दबाव में मोदी सरकार लगातार अपने ही फैसले पर पलट जा रही है। बीजेपी की इस कमजोरी की फायदा उठाने की तैयारी अब नीतीश कुमार ने कर ली है। हालांकि पहले जो अभी तक की जो खबरें आ रही थी, सिर्फ चंद्रबाबू नायडू दबाव बना रहे हैं, केंद्र में बीजेपी के बैसाखी होने का फायदा चंद्रबाबू नायडू लगातार उठा रहे हैं और अब नीतीश कुमार ने भी वैसे ही तैयारी कर ली। इस तरह की खबरें आ रही है। तो क्या है जदयू का प्लान जिससे बीजेपी के छूट रहे हैं पसीने, इसी सवाल पर हम बात करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब इसे बीजेपी की मजबूरी कहें या फिर जरूरत, कुछ भी कहें, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार का नेतृत्व जो है बीजेपी ने स्वीकार कर लिया है और उसे करना पड़ेगा। नीतीश को नाराज करने का मतलब है कि बिहार में विपक्ष में पहुंचना। उस बात को बीजेपी अच्छी तरह से समझती है और केंद्र में मोदी सरकार के लिए संकट भी खड़ा हो जाएगा। अगर जदयू और बीजेपी के बीच खटपट बढ़ गई कि नीतीश कुमार को अपनी अहमियत का अंदाजा है और उन्हें यह भी पता है कि कमज़ोर बीजेपी ही उनके हाथ में है। यानी नीतीश कुमार चाहते हैं कि बीजेपी कमज़ोर बनी रहे, क्योंकि अगर बीजेपी मजबूत होती है तो उनके सामने वैसे ही परेशानियां आएंगी जैसे 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में आई थी। यानी जदयू को भी कहीं ना कहीं बीजेपी की ज़रूरत तो है, लेकिन कमज़ोर बीजेपी की ज़रूरत है। इसलिए नीतीश कुमार भी बिहार में बीजेपी को कमज़ोर बनाए रखना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने बड़ी रणनीति तैयार कर ली है। दरअसल बिहार में 1 साल बाद विधानसभा चुनाव होना है। वैसे नीतीश कुमार तो संकेत दे रहे हैं कि विधानसभा चुनाव तय समय पर नवंबर 2025 की जगह फरवरी में ही करा लिया जाए। यानी बजट सत्र के आसपास विधानसभा चुनाव कराने की प्लानिंग नीतीश कुमार कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने पहले बीजेपी के सामने प्रस्ताव रखा था, लेकिन मानने के लिए राजी नहीं थे। लेकिन अब जो खबर आ रही है यह है कि बीजेपी चुनाव कराने की बात से नाराज थी या जो नहीं चाह रही थे समय से पहले चुनाव हो, वो अब नीतीश कुमार पर दबाव बनाने की स्थिति में नहीं है, बल्कि अब उल्टा नीतीश जो है बीजेपी पर दबाव बना सकते हैं। लेकिन अब जदयू की तरफ से एक और दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, वह सीट बंटवारे का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। सीट बंटवारे की बात कहकर जदयू ने एक तरह से साफ कर दिया है कि जल्द ही चुनाव करने की जो चर्चा चल रही है वह सच होने के करीब है। लेकिन जदयू की डिमांड ने बीजेपी को इस बार होश उड़ा दिए हैं। तो जदयू की तरफ से सीटों को लेकर के एक फार्मूला तय किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी इस फार्मूले को मानेगी, इस पर संशय दिखाई दे रहा है। राजनीति के जानकार ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई और ऑप्शंस भी नहीं है। बीजेपी को कहीं ना कहीं इस फार्मूले को मानना पड़ेगा। अगर ये बीजेपी फार्मूला माना तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी और कैसे हो जाएगी वो हम आपको बताते हैं। अब इस फार्मूले में बीजेपी के पास जितनी सीटें हैं इस समय उतनी सीटें भी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अभी तक की बात करें तो बिहार विधानसभा बीजेपी के विधायकों की संख्या 78 है, लेकिन जदयू ने जो फॉर्मूला सामने रखा है बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है। जदयू एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा ने यह साफ कर दिया है कि बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेगा। नीतीश कुमार एनडीए के नेतृत्व करेंगे, इसलिए बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू बड़े भाई की भूमिका में होगा। बंटवारे को लेकर के जो सीट बंटवारे को लेकर के बात चल रही है उसको लेकर के उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए। बिहार में हम लोग मजबूत हैं या नहीं यह बात नहीं है, हमारी सीटें तो बढ़ा दिया जाएगा तो बीजेपी के लिए भी फायदा ही होगा और गठबंधन को भी फायदा पहुंचेगा। इसलिए उनका कहना है कि बीजेपी के साथ इस बार 50-50 का फॉर्मूला नहीं चलेगा, बल्कि इस बार जदयू ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। वैसे जो बात जदयू एमएलसी ने कही है वह लगभग वही बात जदयू के दूसरे नेता भी कहते हुए लगातार नजर आ रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं और संकेत भी दे रहे हैं और इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं और बीजेपी को संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पटना में जदयू की एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर के उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। अब सीट बंटवारे पर
पार्टी का जो फैसला है अटका हुआ है। जदयू पार्टी के नेताओं ने अपना रुख सख्त रखते हुए कहा कि नीतीश कुमार की इच्छा 135 सीटों पर चुनाव लड़ने की है, यानी नीतीश ने साफ कर दिया है कि 135 सीटें तो उन्हें चाहिए ही चाहिए। इसके बाद अब बीजेपी अपना देख ले, बीजेपी के साथ जदयू का गठबंधन रहता है या नहीं, या इस बात पर निर्भर होगा कि बीजेपी नीतीश कुमार की और जदयू की कितनी सुनती है और उनकी बातें कितनी मानती है। अब नीतीश कुमार की तरफ से यह भी संकेत दिए गए हैं कि एनडीए में जो दूसरे सहयोगी हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, पशुपति पारस हो, जीतन राम मांझी हो, अगर कोई और भी साथ आता है तो उन सबको संभालने की जिम्मेदारी बीजेपी की होगी। यानी कि जो भी सीटें दी जाएंगी वो बीजेपी अपने खाते से देगी, अपने कोटे से देगी, जदयू का उससे कोई लेना देना नहीं है। यानी कि सहयोगी दलों के साथ बीजेपी ही डील करेगी। अब जदयू बिहार की 243 सीटों में से 135 सीटों को लेकर के अलग हो जाएगी। अब बीजेपी के पास बचती है मात्र 108 सीटें और इन्हीं 108 सीटों में से सभी को एडजस्ट करना होगा, बीजेपी को और अपना हिस्सा भी निकालना होगा। और अब नीतीश का यह पासा बीजेपी पर बहुत भारी पड़ने वाला है। जदयू का मानना है कि पार्टी के केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन दिया, यहाँ तक कि मंत्री बनाने से लेकर के मंत्रालय की बंटवारा तक के नीतीश कुमार ने जो है कंप्रोमाइज़ किया है। उनके विभाग बंटवारे हो, चाहे स्पीकर हो, डिप्टी स्पीकर हो, सभी जो चुनाव हुए हैं उन सब में जदयू ने बीजेपी को खुली छूट दी। हर जगह जदयू ने बीजेपी की मानी, जो बीजेपी ने चाहा वो किया। जहां तक कि बीजेपी ने आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा को जब जदयू के हिस्से की सीट से राज्यसभा भेजना चाहा तो उस पर भी नीतीश कुमार ने कोई ऐतराज नहीं जताया था और उपेंद्र कुशवाहा को भेज दिया गया। बिहार में नीतीश कुमार अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, मतलब साथ देना है तो इस साथ इस तरह के पॉलिसी के साथ आपको देना पड़ेगा। अब नीतीश कुमार काम करेंगे, इसलिए बीजेपी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ऐसा जदयू का कहना है। बैठक में यह तय हो गया कि सीट बंटवारे में कुछ सीटों पर जदयू अपने दावेदारी छोड़ सकती है, लेकिन वह बीजेपी से कम सीटें पर तो चुनाव नहीं लड़ेगी। हाल ही में जेपी नड्डा से पटना में मुलाकात के समय भी नीतीश कुमार ने अपना रुख साफ कर दिया। वैसे सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं है जो बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहे हैं, चिराग पासवान भी बीजेपी के लिए चिंता बने हुए हैं, क्योंकि चिराग पासवान की तरफ से भी यह साफ कर दिया गया कि उनकी पार्टी हर जिले में कम से कम एक सीट पर तो चुनाव जरूर लड़ेगी। अब बिहार में जिले हैं 38, ऐसे में सीधे तौर पर चिराग पासवान के तरफ से 38 सीटों की दावेदारी पेश कर दी गई है। यानी कि चिराग पासवान को 38 सीटें अपने लिए चाहिए। अब बात अगर राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की कर ले तो उन्होंने भी साफ कर दिया है कि जो गलती लोकसभा में चुनाव में हुई थी वो गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। विधानसभा चुनाव में वो सब दोबारा रिपीट नहीं होने देंगे। अब गलती की बात कर लेते हैं कि गलती क्या हुई थी। तो गलती का मतलब उपेंद्र कुशवाहा से है कि वे बीजेपी के दबाव में इस बार सिर्फ एक सीट पर जो चुनाव है वो चुनाव लड़ेंगे। यानी कि वो पहले जो सिर्फ एक सीट पर चुनाव लड़ने की बात उन्होंने मान ली थी, जिससे अब वह अपनी राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी गलती बता रहे हैं, वो गलती इस बार नहीं दोहराएंगे। यानी कि कुशवाहा का दावा है कि वो उन्हें अब इस बार 30 सीटें चाहिए, इसके लिए वह बिहार में यात्रा पर निकल रहे हैं। वैसे उपेंद्र कुशवाहा की इस यात्रा को लेकर जदयू के अंदर भी नाराजगी दिखाई दे रही है। सवाल पूछा जा रहा है कि जब सरकार एनडीए की है तो फिर कुशवाहा को अकेले यात्रा निकालने की जरूरत क्या पड़ी है। अब इस पर जानकार यह कह रहे हैं कि वो अपने दावेदारी मजबूत कर रहे हैं, बीजेपी को अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, इस तरह के संकेत पहुंचा रहे हैं कि इस बार पहले की तरह ना आंका जाए। वहीं कुशवाहा के साथ जीतन राम मांझी भी एनडीए की परेशानी को बढ़ा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी के सहयोगियों ने जिस तरह से सीटों को लेकर के अपनी दावेदारी पेश करना शुरू कर दिया है, उसे देखा जाए तो बिहार की तो 243 विधानसभा सीटें भी कम पड़ जाएगी और बीजेपी के लिए भी एक भी सीट नहीं बचेगी और सबके पास सीटें नहीं आ पाएगी। अगर बीजेपी दबाव बनाती भी है तो उसके लिए 50 से 60 सीटों पर भी चुनाव लड़ना आसान नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब बीजेपी सबसे कम सीटों पर कहीं ना बंद करके रह जाए, ऐसी स्थितियां बन रही है। ऐसे में या तो एनडीए की बड़ी
टूट हो जाएगी या फिर बीजेपी का जो समझौता करना पड़ेगा, जो बीजेपी समझौता करेगी, इसकी संभावना ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन बीजेपी के पास, जैसा कि हमने कहा, कि कोई और ऑप्शन है भी नहीं। चिराग पासवान भी लगातार उनसे नाराज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनके जो बयान आ रहे हैं, एनडीए के जो फैसले हैं उनके खिलाफ जो मुखर उनके बयान आते जा रहे हैं, जिस तरह से वो एनडीए के फैसले का विरोध कर रहे हैं, अपनी अलग राय दिखा रहे हैं, उससे यह साफ है, वो संकेत दे रहे हैं कि इस बार बीजेपी को उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, उनकी बात माननी पड़ेगी, तभी वो उनके साथ बने रहेंगे। वही जदयू भी इस तरह के संकेत दे रही है। यानी साफ है कि जो बैसाखियों के सहारे जो सरकार टिकी हुई है, केंद्र की मोदी सरकार, उसे अगर केंद्र में अपनी सरकार बचाए रखना है तो पहले बिहार में उसे बात माननी पड़ेगी, क्योंकि अगर बिहार में एनडीए जो है अगर उस पर संकट के बादल मंडराएगी तो यह संकट के बादल दिल्ली की केंद्र सरकार, एनडीए सरकार पर भी मंडराएगी। यह बात बीजेपी अच्छे से जानती है, इसलिए बीजेपी परेशान नजर आ रही है और राजनीति जानकार यह कह रहे हैं कि अगर बीजेपी नहीं झुकी तो इस बार एनडीए में टूट हो जाएगी। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।